हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया है, सब अपने अपने लाइफ के अंदर मौज काट रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अपना थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब नया साल आ चुका है, पुराना साल जा चुका है। मज़े की बात क्या है कि इस नए साल के अंदर मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करा है, ऐसी चीज़ें बनाई हैं आपके लिए जो इस यूट्यूब पे कोई बात भी नहीं करता है। और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल पे। बस आपको सिंपल सब्सक्राइब वाला बटन को हिट करना है और नोटिफिकेशन वगैरह आपको ऑन कर लेने हैं, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आपके तक आती रहे और आपको चीज़ें मिलती रहे। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। इस साल मैं समझता हूँ कि अपने 100 के हो जाने चाहिए। जैसे मैं कंटेंट अभी अपलोड करने वाला हूँ आगे, उस हिसाब से कंटेंट पे आपको पता लगेगा कि वो तो 100 के होंगे कि नहीं होंगे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यार, जितने मैंने YouTube पे चीज़ें बताई हैं आपको, अगर उसके अंदर कोई भी आपको डाउट है अभी तक, तो आप लोग उस वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपके पास बहुत सारे और भी टूल्स हैं जिससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार एक पर्टिकुलर चैनल पकड़ लिया है बस उसी से चीज़ें को रीड करना, नहीं, ऐसा मत करो। चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, एक जो चैनल होता है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी है आईटी सेक्टर के अंदर, तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने वाले हैं। ये वीडियो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो एक वेबसाइट पे था, एक 3D वेबसाइट थी जिसको मैं डेवलप कर रहा था आपके लिए। और जब मैं डेवलप कर रहा था तब मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता, उनका इंटरव्यू था और उनको थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन करे गए थे। तो उन्होंने मुझे वो क्वेश्चन सेंड करे, बताया कि भाई इस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बताना चाहिए। तो यार इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है कि क्रिएट ए फंक्शन कॉल्ड नेस्टेड ऑब्जेक्ट सर्च। ओके, that takes into parameters an object and a key. The function should search the object and all nested objects for the specified key and return an array of all the key paths where the key is found. और ये एक नीचे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर अपने को क्या करना है, उस की को फाइंड करना है, ठीक है। तो समझ में नहीं आया, अभी आएगा, थोड़ी देर रुको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आपको सबसे पहले एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट सर्च करके फंक्शन बनाना है। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, पैरामीटर भी पता होने चाहिए, पैरामीटर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा आपका ऑब्जेक्ट और एक होगा आपका की। अच्छा हाँ, ये 2 चीज़ आपको पास करनी है इसके अंदर। पहला ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा की होगा, ठीक है। उसके बाद में जो फंक्शन का काम एग्जैक्टली होगा वो क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर सबसे पहले उस की को सर्च करो। अच्छा, मतलब जो आईडी है उसको की मान लो, उसको सर्च करो, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल दी की पाथ्स वेयर दी कीज फाउंड, मतलब जहां जहां पे वो चीज़ मिलती है वो पाथ भी आपको रिटर्न करना है। तो एग्जैक्टली आपको इसे समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा अलग है या फिर थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, थोड़ी समझ में नहीं आ रही है मुझे। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखो ऐसा समझो कि आपका घर है, उसमें कमरे हैं और कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे बुक्स हो गई, कपड़े हो गए, खाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ लो कि वो चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपको मान लो कि बुक्स की तलाश है, आपको बुक्स चाहिए, तो आपको मान लो कि हर कमरे में जाके उन जगह को ढूंढना पड़ेगा जहां पे बुक्स हो सकती हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, उन जगह को ढूंढना पड़ेगा जहां पे बुक्स हो सकती हैं। और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्ट के सभी कमरों में जाके, मतलब ऑब्जेक्ट के जो कमरे हैं ऐसा समझ लो, उनमें जाके वहां तक पहुंचने के जो पाथ्स बने हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा होता है, जहां पे आपकी बुक्स मतलब जो की है वो अवेलेबल है। अब आप इसको सोल्व किस तरीके से करोगे, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम बहुत छोटा कोड करेंगे। छोटा कोड मतलब प्रैक्टिस ज्यादा आपको आता है। अगर छोटा कोड करते हो मतलब बहुत ज्यादा आपको आता है, ऐसा समझ लो आप लोग। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को आपको सिंपल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। सर मैंने अपना VS कोड यहाँ पे प्रॉपरली ओपन कर लिया है। दूसरी बात इसमें क्या करी, मैंने एक GS इंटरव्यू IT करके फोल्डर बना लिया था। यहाँ पे Q1.js करके मैंने फाइल बना ली थी, बहुत ही अच्छी बात। और इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन रख दिया है
और यहाँ पर अपना जो एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए से अपने को जो आउटपुट निकालना है वो हम लोग निकालेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मतलब ये आना चाहिए, कुल मिला के बात ये आना चाहिए। अब ये क्या है, ये क्यों है, ये आपको मैंने बता ही दिया। अब क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई देखो, सबसे पहले नेस्टेड ऑब्जेक्ट सर्च करके एक फंक्शन बनाओ। तो हम यही नाम रख सकते हैं या फिर और कुछ कोई भी नाम रख लो, तो मैं यही रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट जाएगा जो अपना डेटा है, अच्छा हाँ, जो अपना डेटा कौन सा, ये वाला डेटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद में की, तो की आईडी मैं लेता हूँ। अब आईडी यहाँ पे देखो, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें बेसिकली ये है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें ये है, तो यूज़र में ये है, फिर प्रोडक्ट से कह रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में आईडी ये हो चुकी है और इस वाले ऑब्जेक्ट में आईडी ये हो चुकी है, ठीक है, बढ़िया। तो इस आईडी को मैंने इस तरीके से रख दिया, तो एज ए आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिफाइन करूँगा किसको, नेस्टेड ऑब्जेक्ट सर्च को, बढ़िया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन कर दिया। उसके बाद में सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक ऑब्जेक्ट ओबीजे कर लो या फिर ऑब्जेक्ट पूरा लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आप अपना नाम भी रख सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक की लेता हूँ, मतलब की होनी चाहिए, यहाँ पे बोला इन्होंने साफ साफ ऑब्जेक्ट एंड एक की, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट और की को कंसोल करें तो ये मत पूछना आएगा क्या, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ये तो सिंपल है। क्या आएगा, ओबीजे। अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में मेरा ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मैं लिखता हूँ नोड एंड q1.js। ओके, जैसे मैंने इंटर प्रेस करा तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे यूज़र है, प्रोडक्ट्स है, मतलब जो भी डेटा था वो अपने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखो की बात करें तो आईडी आपको मिलेगी, ये देखो आपको लास्ट में एक आईडी मिल रही है। आईडी हमने वहाँ पे डाली थी, कहाँ पे, जब हम लोग फंक्शन अभी अभी कॉल करा था। अच्छा, कहाँ पे करा था, यहीं पे तो करा था हमने, ये वाला। तो ये आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले करना ऐसा है कि भाई साहब देखो, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, मैं सर्च करना चाहूँगा ना मेरी आईडी, मेरी की कहाँ पे है, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉस्ट एंड सर्च करके फंक्शन बना लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना लिया। और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि इस सर्च को इसके अंदर जो अपना नेस्टेड ऑब्जेक्ट सर्च फंक्शन है, इसके अंदर ही मैं इसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा और डिफाइन करूँगा। तो कॉल मैं करूँगा तो यहाँ पे कुछ इसमें चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे कॉल करते टाइम। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी इसके अंदर जो अपना करंट पाथ। अच्छा, तो करंट पाथ मतलब एक मैं एम्प्टी एरे डाल रहा हूँ, जो अभी के लिए करंट पाथ इसका एम्प्टी एरे है, ऐसा समझ लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको लेता हूँ, ऑब्जेक्ट होगा और एक अपना करंट एंड पाथ होगा, 2 चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत ही सही। अब मैं सिंपल से कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, अगर जो टाइप ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, आपके ऑब्जेक्ट के, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल्स टू है ऑब्जेक्ट के, मतलब वो ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं है, किसका टाइप, ऑब्जेक्ट का टाइप। कौन से ऑब्जेक्ट का टाइप, ये जो अपना ओबीजे है, मतलब ये जो अपना ओबीजे है, ये वाला ओबीजे है, ये वाला ओबीजे है, इसका जो टाइप है वो अगर बराबर नहीं है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। या फिर उसके बाद में कंडीशन और लगाते हैं कि जो अपना ओबीजे है वो बराबर है नल के, ठीक है। तो क्या करो, रिटर्न कुछ मत करो, मैंने आपको बोला था शॉर्ट कोड करेंगे। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था और मैं ऐसे भी इसको रिटर्न, एक सेकंड, इसको इस तरीके से मैं रिटर्न कर सकता था, लेकिन क्यों, जब ये चीज़ बिना लिखे अपना काम हो रहा है तो हम लोग ऐसे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को डालूँ तो इसमें क्या होगा, मुझे बताओ आप लोग क्या होगा। अच्छा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैं पहले नोड मोड लिखूँ या फिर चलो एक बार ऐसे ही रन कर लेते हैं इसको। तो देखो ये यूजर और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट और पर्सनल इन्फो में एक ऑब्जेक्ट और है फिर, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है, तो इसका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके ध्यान से देखो आप लोग, मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फॉर ईच लूप, ठीक है।
और सबसे पहले इसमें क्या होता है, मैं ऐसे करूँगा। देखो सबसे पहले इसमें एक तो एलिमेंट होता है, हम लोग ऐसे ही करते थे। एक तो एलिमेंट होता है, एक अपना इंडेक्स होता है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक नया एरे ये रिटर्न कर रहा है, तो फॉर इस हम लोग यूज कर सकते हैं अभी। हाँ, तो अब जैसे मैं इसको सेव करके प्रोग्राम को रन करूँ तो जो यूज़र का डेटा है वो मिला, एक एरे के अंदर मिला, और जो नया एरे दूसरा बना वो प्रोडक्ट्स के लिए बना। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं इंडेक्स टाइप करता तो बता सकता है कोई क्या आएगा? क्या आएगा भाई? अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स टाइप करता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 और 1 आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर वही तो होता है यार। हम लोग यहाँ पे मैप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चलो मैंने फॉर इस लूप डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को तो सिंपल आईडी चाहिए भी, आईडी कहाँ कहाँ पे है यही तो चाहिए अपने को। तो अब ध्यान से देखना गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ को हटाऊंगा, सबसे पहले तो इस चीज़ को हटाऊंगा, और मैं इस तरीके से इसमें एरे पास करूंगा। जो चीज़ पहले मैंने एलिमेंट एंड इंडेक्स ऐसे ही रखी थी, मैं बोलता हूँ कि अभी वो चीज़ एरे में जाए, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एलिमेंट होगा और इंडेक्स होगा, या फिर काफ़ी लोग इसको वैल्यू बोलते हैं तो हम भी इसको वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं। अब एक सिंपल सी कंडीशन लगाते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो बात ऐसी है कि जो भी अपना एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो बराबर होता है की के। अब की मतलब कौन सी की, आपको पता है ये वाले की? अच्छा, तो ये की क्या है? ये की बेसिकली वो आईडी थी। कौन सी आईडी? ये वाली आईडी। ये बेसिकली हम लोग इससे मैच करवा रहे हैं। अच्छा, इससे मैच होता है। अच्छा, तो तो हम ऐसा करेंगे, एक काम करेंगे, एक इम्पटी वेरिएबल बनाते हैं एरे का। तो मैं लिखता हूँ सिंपली पाथ, और इसमें मैं इस तरीके से एक इम्पटी वेरिएबल बनाता हूँ, पाथ करके, कुछ भी एक रास्ता बना रहे हैं ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पाथ डॉट पुश। इसमें हम लोग डेटा अभी ऐड करते जाते हैं, वो चीज़ें हम लोग ऐड करते जाते हैं इस एरे में, और फिर हम लोग इसको कंसोल करवा देंगे, आराम से डेटा अपने को देखने को मिल जाएगा। तो बोलता हूँ इसके अंदर सबसे पहले तो ऐसा है कि स्प्रेड करो। अब स्प्रेड ऑपरेटर मत पूछना भाई क्या होता है, ये मैंने डिटेल में आपको वीडियो दिया है इसके बारे में, और एक एक चीज़ मैंने इसके बारे में आपको बताई है, क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, सब कुछ मैंने आपको बताया उस वीडियो में। देखना, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर ही वो वीडियो है। ठीक है, तो बोलता हूँ सबसे पहले करंट पाथ। ओके, करंट पाथ, हाँ, उसके बाद में जो भी अपना एलिमेंट है कोमा लगा के वो ऐड कर देता हूँ उसमें। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया, ये तो सही है। उसके बाद में क्या करना है, जो अपना सर्च फंक्शन है उसके अंदर हम सर्च फंक्शन को ही कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो वैल्यू थी। वैल्यू कौन सी? वो इंडेक्स नंबर बोल लो आप लोग, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या, इसमें ये जो भी कोड मैंने इतना इतना इसको करा है कॉपी, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से कॉपी करा है ना, और कॉपी करके मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो इससे क्या होगा, इससे जो अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब अपने को आउटपुट कौन सा चाहिए, ये वाला आउटपुट ही तो चाहिए अपने को, तो ये मिल जाएगा इससे। तो मैं काम करूँगा, काम मैं ये करूँगा, यहाँ पर आके सबसे पहले रिटर्न भी तो करना पड़ेगा मुझे पाथ को, नहीं तो ये पाथ हम लोग दिखाएंगे कैसे। तो ये जो पाथ था अपना, इसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली रिटर्न कर दिया। अब करते क्या, सबसे पहले एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट सर्च वाला फंक्शन करा था कॉल, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ रिजल्ट करके। ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे आके सबसे पहले कंसोल रिजल्ट कर दो। ठीक है, सही है, सेव करते हैं और क्लीन करते हैं, रन करते हैं। ऑल राइट, बढ़िया। ये देखो, सबसे पहले आप लोग देखो इसमें यूज़र आईडी मिली। अच्छा, तो यूज़र में आईडी है, बिल्कुल इस वाले एग्जांपल को देखो ना आप लोग, ये यूज़र है, इसमें बिल्कुल यार आईडी है। हाँ, उसके बाद में प्रोडक्ट्स में दो ऑब्जेक्ट होंगे। हाँ, तो एक तो 0 वाला ऑब्जेक्ट है और एक अपना प्रोडक्ट्स में 1 वाला ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हाँ, तो प्रोजेक्ट्स 0 में भी आईडी है और प्रोडक्ट 0 में भी आईडी है और प्रोडक्ट्स 1 में भी आईडी है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे एक एरे है जिसमें एक तो ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये 0 पे है तो यहाँ पे आईडी 1 है, बढ़िया। जो आईडी है बढ़िया, इसमें आईडी है, और दूसरी बात यहाँ पे आईडी 2 भी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर, एक सेकंड, ये पूरा करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से। ठीक है, एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने बोला 3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट 3, बढ़िया। और यहाँ पे मैं इसको हटा दे दूँगा इस तरीके से। ठीक है, और जैसे मैंने सेव करा और अब मैं जैसे रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो 0 1 2, हाँ, प्रोडक्ट्स 2 में आईडी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स 2 के अंदर अभी हमने आईडी ऐड करी है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट्स 1 की जो आईडी वो हम लोग हटा दें, या फिर प्रोडक्ट्स 1 की आईडी हटा दें, या फिर प्रोडक्ट्स को हटा दें, एक काम करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स आईडी हटाते हैं एक बार। ये जो आईडी ये वाली है इसको मैं हटाता हूँ, तो प्रोडक्ट्स अभी 1 की आईडी हट चुकी है, तो अब क्या देता है, ऑल राइट, हाँ,
0 और 2 के अंदर आईडी है, 1 के अंदर जो आईडी थी वो हमने हटा दी है तो उसको आईडी मिली नहीं। तो जहाँ जहाँ पे आईडी है वो चीज़ अपने को ये दे रहा है कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है और कौन से के अंदर नहीं है। सही है गाइज? तो ये चीज़ आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि ये तरीका आपको लगा कैसा। बेसिकली इसको बहुत बड़े तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको ये जो स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है ये पता है, आपको ये पता है कि भाई ऑब्जेक्ट एंट्रीज ओबीजे का मतलब क्या है, आपको पता है कि फॉर ईच लूप किस तरीके से काम करती है, तो आउटपुट आप लोग देखो मैं बोलना चाहूँगा निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे भी करके थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकाल लोगे, ठीक है। और अगर इस कोड के अंदर आपको कोई डाउट आ रहा है, इस कोड के अंदर कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना आराम से खुल के करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऑसम वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।